हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं रेणु माथुर क्लासेस से आज आपके लिए लाई हूँ निम्मी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहले भी मैंने 4 वीडियो अपलोड कर रखी है। डीसी जनरेटर मोटर की थी 2 वीडियो और फिर 2 उसमें थी 3 फेज इंडक्शन मोटर और वाइंडिंग की। आज अपन सिंगल फेज मोटर के क्वेश्चंस एमसीक्यूज करेंगे, निम्मी पैटर्न के हैं और आशा है कि जो मैं निम्मी के क्वेश्चंस करा रही हूँ एग्जाम में 90% इसी में से ही आएगा। तो अपन तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि नवंबर में हमारे एग्ज़ाम हैं और एग्ज़ाम में भी पॉसिबल है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं। 90% तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के चांसेस है, 10% ऑफलाइन हो सकते हैं और होंगे नवंबर में ही। टाइम टेबल एक बार आ गया है, वो टाइम टेबल अभी टेंटेटिव है, अभी मतलब फिक्स नहीं है कि हो ही जाएंगे या नहीं होंगे, पर ये कंफर्म है कि नवंबर में तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। तो मैंने एमसीक्यूज कराए हैं, 4 वीडियो अपलोड हुई है निम्मी के एमसीक्यूज क्वेश्चन की, इम्पोर्टेंट है वो चारों वीडियो, आप आराम से बैठ के देखिए। और मैं अभी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करा रही हूँ, उसके बाद मॉक टेस्ट कराऊंगी तो उसमें सारे टॉपिक एक साथ ही आ जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए हुए बेल आइकन पे ऑल बेल पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आप हमारे पुराने हैं और यूट्यूबर हैं तो हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप पूरी वीडियो को देख के लाइक करके कमेंट ज़रूर करें और अपने क्लास के फ्रेंड्स या साथी सभी को वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। जो मैं एमसीक्यूज करा रही हूँ वो आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको एमसीक्यूज नहीं समझ में आता है तो इसी टॉपिक की वीडियो भी बनी हुई है एसी सिंगल फेज मोटर की, उसके 2 पार्ट बने हुए हैं, आप जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आप एमसीक्यूज करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद भी जल्दी होएगा। तो अब अपन चलते हैं सिंगल फेज एसी मोटर के एमसीक्यूज के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कभी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको ये पहली बात तो ये बता रही हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है। देखो, एक तो है फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ओल्ड, जो मतलब स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं फर्स्ट ईयर का, वो उस ग्रुप को ज्वाइन करें। एक है फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन न्यू ग्रुप, जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है वो स्टूडेंट उसको ज्वाइन करें। और जो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ग्रुप है एक, वो फुल हो चुका है, अब नया दूसरा ग्रुप बनाया है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ग्रुप, तो अब आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप फुल हो चुका है, सेकेंड ग्रुप ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। अब क्या वीडियो साथ देख के साथ साथ कमेंट करते तो मुझे पता चलता है कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते और चुप रहते हो, पता ही नहीं चलता है कि आप पढ़ाई कर भी रहे हो या नहीं। तो आप वीडियो देख के कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे इतने स्टूडेंट है, तो उसमें से आज 2700 सब्सक्राइब हुए हुए हैं, तो 2700 तो स्टूडेंट है ही है, तो उसमें से आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे कितने स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। व्हाट्सएप से आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। अब बात रही दूसरी की ड्राइंग की, तो इंस्टाग्राम पे ड्राइंग के इमेजेस है, आप इंस्टाग्राम को फॉलो करके इमेजेस ड्राइंग की देख सकते हैं। कई कई स्टूडेंट के फ़ोन आए कि भाई आप हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो व्हाट्सएप पे बेटा बहुत सारी इमेजेज है, नहीं भेज सकते। इंस्टाग्राम पे आप पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, उसको फॉलो करके उसमें आप सारी देख सकते हैं। फ्री हैंड स्केच होती है, उसको आपको याद रखना ही
पड़ेगा। देखो कुछ तो स्टार्टर से फिक्स उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, सिंबल से उसमें से आता है, एक इम्पोर्टेंट है पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, इनमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आता ही है। तो आपको इसमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप देखते रहिए। बात रही वर्कशॉप कैलकुलेशन की, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर सकती हूँ, पर पूरा सिलेबस मैं आपको नहीं करा सकती। ठीक है, अब अपन कर रहे हैं सिंगल फेज एसी मोटर। अब मैं सिर्फ बेसिक आपको बता देती हूँ। पूरी सिंगल फेज मोटर देखनी है तो इसकी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी एसी सिंगल फेज मोटर की, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। बेसिक बता देती हूँ कि जो सिंगल फेज एसी मोटर है वो अपने 6 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरी होती है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, तीसरी होती है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, चौथी होती है यूनिवर्सल मोटर, पांचवी होती है रिपल्सन मोटर, और छठी होती है सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब जो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होती है ये भी 3 प्रकार की होती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। फिर आती है रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर भी 4 प्रकार की होती है। सामान्य रिपल्सन मोटर, कंपेंसेटेड रिपल्सन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और रिपल्सन इंडक्शन मोटर। इन सब के बारे में आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। 2 पार्ट में ये वीडियो है। अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। देखो हिंदी और इंग्लिश जो टेक्निकल वर्ड है वो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, और लैंग्वेज जो हिंदी में लिखी है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है, तो आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो आप इंग्लिश में देख सकते हो, इंग्लिश समझ में नहीं आती तो आप हिंदी में देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, कि भाई जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे पहले अपन मोटर पढ़ते हैं तो अपन को सबसे पहले यही देखना पड़ता है कि कौन सी मोटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है। पहला है लेंज का नियम, दूसरा है जूल का नियम, तीसरा है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, चौथा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो जो ऐसी सिंगल फेज मोटर होती है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? लेंज लॉ पर कार्य करती है, लेंज का नियम पे कार्य करती है। सेकंड क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर का क्या नाम। डायग्राम दे दिया है और ये पूछा है कि कौन सी मोटर है। अब देखो 2 वाइंडिंग है इसमें, एक रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग तो ये वाली होती है और रनिंग वाइंडिंग ये वाली होती है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग 2 इसमें वाइंडिंग होती है। रनिंग वाइंडिंग को अपन मेन वाइंडिंग भी कहते हैं। दोनों के बीच में कितने 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। दोनों वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। और इसमें क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की बनाई जाती है और खांचे जो होते हैं गहरे होते हैं, परंतु जो जिससे क्या होता है कि प्रतिरोध निम्न होता है, इंडक्टेंस ऊंच होता है। परंतु जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो पतले तार की होती है और खांचे उसमें कम गहरे होते हैं, जिससे क्या होता है इसका प्रतिरोध उच्च रहता है और इंडक्टेंस निम्न रहता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो मैंने एक बेसिक की आपको बताई है। अब ये क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। अब ये डायग्राम दे दिया है कौन सी मोटर, देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये रोटर है। तो कौन सा फर्स्ट ऑप्शन है? स्थायी कैपेसिटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। कौन सी मोटर है जल्दी से बताओ। हाँ, कौन सी होगी? परमानेंट कैपेसिटर मोटर, क्योंकि इसके अंदर एक कैपेसिटर ही लगा हुआ होता है, इसलिए इसका नाम क्या है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है वो कहाँ पे यूज में आती है, जल्दी से बताओ। सीलिंग फैन में
देखो आप, सीलिंग फैन के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर लगा हुआ होता है, और वो कैपेसिटर के बिना क्या होता है, पंखा नहीं चलता है। तो परमानेंट उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ आता है, तो इसलिए पंखे के अंदर कौन सी मोटर होती है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। ये भी वापस यही पूछ रहा है कि स्प्लिट फेज मोटर है जो कौन से नियम पर आधारित होती है, लेंज का नियम, जूल का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। कौन सा नियम है, लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर के तहत वर्गीकृत किया जाता है। कि भाई जो सिंगल फेज मोटर है उसमें कम्यूटेटर टाइप की जो मोटर के तहत कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो स्टेपर मोटर के द्वारा, रिपल्सन मोटर, सेडेड पोल मोटर या परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो कौन सी होती है, रिपल्सन मोटर, प्रतिकर्षण मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। जो सिंगल फेज मोटर अपन उसको स्टार्ट करते हैं तो कौन सी विधि अपनाते हैं, फेज विभाजन विधि या परिवर्तित सप्लाई वोल्टेज मेथड या इनपुट सप्लाई टर्मिनल का उल्टा या रनिंग कॉइल कनेक्शन का उल्टा करना। तो कौन सा स्प्लिट फेज मेथड को अपन यूज में लेते हैं, फेज विभाजन विधि या स्प्लिट फेज मेथड यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार है। अब इसने डायग्राम दे दिया, देखो डायग्राम तो वही है, कैपेसिटर के साथ में इसने क्या दे दिया, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच दे दिया है। तो कैपेसिटर के साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है तो वो कौन सी मोटर होती है, जल्दी से बताओ, ऑप्शन देखते हैं। परमानेंट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो कौन सी होगी, जल्दी से बताओ, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर को हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक के अपकेंद्री स्विच यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच। गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का उद्देश्य क्या है। भाई यूनिवर्सल मोटर है, डायग्राम देखो आप, यूनिवर्सल मोटर है, इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच है और साथ में क्या है कि एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या ऑप्शन है, निरंतर गति बनाए रखना होता है, या पावर फैक्टर में सुधार करना होता है, या ओवरलोडिंग से बचाए रखना होता है, या संपर्कों पर स्पार्क कम करें। तो क्या हो गया, रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट, संपर्कों पर स्पार्क को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबमर्सिबल पंपों को, सबमर्सिबल पंप कहाँ लगे होते हैं, सबको पता है, कूलर में होता है। सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग वायर का उपयोग किया जाता है। कि भाई जो सबमर्सिबल पंप होता है, जो वाइंडिंग खराब हो जाती है, वापस अपन क्या करते हैं, रिवाइंडिंग करते हैं। तो उस समय जो वाइंडिंग तार जो यूज लेते हैं वो कौन सा तार यूज होता है। पहला है पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, दूसरा सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, तीसरा सिंगल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर या डबल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर। तो कौन सा होता है, पीवीसी कॉपर कवर्ड वायर, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। भाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम होता है, तो कौन सी मोटर होती है। तो कौन सी होती है, फर्स्ट ऑप्शन है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर या रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो कौन सी होती है जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य होता है। अब अपन सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो लगाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो काम होता है वो क्या होता है। पहला है निरंतर गति बनाए रखना, दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग को विसंयोजित करना, तीसरा रनिंग वाइंडिंग को विसंयोजित रखना, या चौथा है मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना। तो क्या होगा,
स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी संयोजित रखना। ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। यूनिक आपने थोड़ा सा देखिए, लाइक कर दिया और छोड़ दिया, मैडम ने कहा लाइक करो, नहीं बेटा लाइक करके नहीं, आपको पूरी वीडियो देखनी है। आप पूरी वीडियो देख के फिर लाइक करके कमेंट कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, 20 क्वेश्चन होंगे और 20-20 करके ही आप याद करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11वां, यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। अब आप सबको पता है यूनिवर्सल मोटर कहाँ पे यूज़ लेते हैं, मिक्सी में। यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, मिक्सी में यूज आती है। ये क्या होती है, एसी और डीसी दोनों से ही चलती है। यूनिवर्सल मोटर की क्या खासियत है, ये एसी और डीसी दोनों से ही चलती। अब ऑप्शन आता है जेट पंप में, फूड मिक्सर में, टेली प्रिंटर में या कंप्रेसर। फूड मिक्सर यानी कि मिक्सी का ही होता है, फूड मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउंड रोटर के साथ कौन सी सिंगल फेज मोटर फिट की जाती है। भाई राउंड मोटर होती है, वाउंड रोटर होता है, उसके अंदर कौन सी मोटर होती है, रिपल्सन मोटर, शेडेड पोल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो कौन सी होती है, रिपल्सन मोटर जो होती है वो वाउंड रोटर के साथ में सिंगल फेज मोटर में फिट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, प्रतिरोध के संबंध में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में क्या संबंध होता है। मैंने आपको बताया था रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों के वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। पर अब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध के संबंध में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध होता है। क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन, दोनों प्रतिरोध बराबर होते हैं, या रनिंग वाइंडिंग कम स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक होती है, रनिंग वाइंडिंग अधिक और स्टार्टिंग वाइंडिंग कम होती है, रनिंग वाइंडिंग कम तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग अनंत होती है। तो कौन सी होगी, रनिंग वाइंडिंग होगी लेस और स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर, ये डायग्राम दे रखा है आपको। शेडेड पोल मोटर में X के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये देखो X दिया हुआ है, यहाँ पे X दिया हुआ है। तो अब ये जो X जो दिया है इसको क्या कहते हैं। यह क्या है, दक्षता बढ़ाता है, निरंतर गति बनाए रखता है, रोटर घुमाव शुरू करता है, चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करता है। क्या क्वेश्चन है, देखो ढंग से पढ़ो। शेडेड पोल मोटर में X के रूप में चिन्हित भाग का क्या कार्य, मतलब यहाँ पे ये जो भाग दिया हुआ है इसका क्या वर्क है। तो क्या होगा, पहला दक्षता बढ़ाता है, निरंतर गति बनाए रखता है, रोटर घुमाव शुरू करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करता है। तो क्या होता है, रोटर घुमाव को शुरू करता है। ठीक है, 14 क्वेश्चन अपने पूरे हो गए। थोड़ा सा वीडियो और है, आप पूरी वीडियो देखें और लाइक करके कमेंट जरूर करें। 15वां क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है। कि भाई जो रोटेशन की है अपन कैसे चेंज करते हैं। तो क्या ऑप्शन है, सप्लाई टर्मिनल को बदलकर, कैपेसिटर कनेक्शन को बदलकर, मेन वाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदलकर, दोनों मेन और एक्सिलरी वाइंडिंग टर्मिनल को इंटरचेंज करके। तो क्या होगा, इंटरचेंजिंग मेन वाइंडिंग टर्मिनल। तो मेन वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में चेंज करके इसका जो रोटेशन की दिशा है वो अपन उलट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंगल फेज की मोटर को टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड कार्यरत है। कि भाई कौन सी जो सिंगल फेज मोटर है जिसमें टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड काम करता है। तो कौन सा होता है, फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, दूसरा है शेडेड पोल मोटर, तीसरा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो टैपेड फील्ड स्पीड कंट्रोल किस में होती है, यूनिवर्सल मोटर में ही होती है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार मैसेज करते हैं कि मैडम PDF भेजो, मैडम PDF भेजो। देखो बेटा ऐसा है
कि पीडीएफ भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पीडीएफ भेजने में आप क्या क्वेश्चन को रट लोगे, और वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो क्या है कि पहले का बी, दूसरे का ए, ऐसे आप कई बच्चे रट लेते हैं। और न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे समझोगे, कैसे सॉल्व करोगे। अभी तो आपने इसमें ए लिख दिया, जो क्वेश्चन आया यहाँ पर समझने का मेथड तो आपको आना चाहिए, इसलिए आप वीडियो को पूरी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ पीडीएफ क्यों नहीं हम दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग व रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, उसके बीच में भी बताया था, फिर अब आप अपना आप जवाब दो। लाइव चैट में वीडियो चल रही है, आप अपना आप जवाब दो कि इसका क्या आंसर होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। कौन सी होगी, 90 डिग्री। दोनों वाइंडिंग के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है। अब 18वां क्वेश्चन है, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। कि जो घर के अंदर अपन पानी चढ़ाते हैं ऊपर मोटर से, तो वो कौन सी मोटर यूज में लेते हैं। देखो यूनिवर्सल मोटर लेते हैं क्या, यूनिवर्सल मोटर कहाँ मिक्सी में आती है, रिपल्सन मोटर, सेडेड पोल मीटर या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है जो पानी मोटर चलने में ये काम आती। देखो आप सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर में एक पहचान बताती हूँ कि गिलेरी की तरह उनमें लाइनिंग तो होती है, पर जो जिस मोटर के ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ होता है वो सिंगल फेज मोटर होती है, और जिस मोटर पे कैपेसिटर नहीं लगा हुआ होता है वो 3 फेज होती है। अब बात आई सिंगल फेज की, तो जो घर के अंदर आपके घर के अंदर मोटर लगी हुई है पानी चढ़ाने के लिए, उस मोटर को आप अच्छे से देखना, उसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, इसलिए उस मोटर का नाम होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, स्प्लिट फेज मोटर में अब केंद्रीय स्विच का क्या कार्य होता है। स्प्लिट फेज मोटर होती है, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, उसका क्या कार्य होता है। ऑप्शन है ओवर करंट से बचाता है, दूसरा निरंतर गति से बनाए रखता है, तीसरा मोटर को ओवरलोडिंग से बचाता है, चौथा है सप्लाई से स्टार्टिंग में वाइंडिंग बनाए और तोड़ता है। तो कौन सा होता है, सप्लाई से स्टार्टिंग में वाइंडिंग को बनाता है और तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी कैपेसिटर का उपयोग करने का क्या कारण है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो सीलिंग फैन होता है उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है, तो उसमें सीलिंग फैन में कौन सी मोटर हो गई, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अब ये आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पंखा मोटर सर्किट में मतलब सीलिंग फैन मोटर के सर्किट में एक स्थायी कैपेसिटर का उपयोग क्यों करते हैं, क्या कारण है। पंखे में अपन कैपेसिटर का यूज करते हैं तो क्या कारण है। ऑप्शन देखो, स्पीड कंट्रोल करता है, स्पीड रेगुलेशन के लिए, दूसरा बिजली की खपत कम करता है, या टॉर्क के लिए फेज का विभाजन करता है, या विद्युत व्युत्कीकरण को नियंत्रित करता है। तो कौन सा होता है कि जो टॉर्क के लिए जो फेज का विभाजन करता है, स्प्लिटिंग ऑफ फेज फॉर टॉर्क। तो आज के ये सिंगल फेज मोटर के 20 क्वेश्चन अपने पूरे हुए हैं। आप वीडियो को पूरी देखिए, लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और इंस्टाग्राम पे ड्राइंग की इमेजेज है, फॉलो करके आप पेज को फॉलो करके आप देख सकते हैं। और ड्राइंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ड्राइंग का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन का एग्ज़ाम टेंटेटिव या 90% ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन का कोई चांसेस नहीं है। तो आप कंटिन्यू वीडियो को पूरी देखिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और कमेंट करके उसका रिव्यू ज़रूर दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और जो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ग्रुप है, जो आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो सेकेंड ग्रुप की लिंक इसमें दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कई स्टूडेंट है जिन्होंने तीनों ही ग्रुप ज्वाइन कर लिए। अब बेटा आप कौन सी क्लास में हो, आप पढ़ाई इधर से इधर कर लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जिस क्लास में हो उसी ग्रुप में आप रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।